जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर की दोस्तों साइंस की क्लास, जिसमें हम करने वाले दोस्तों साइंस के प्रैक्टिस सेट 1 को। अब देखो ये प्रैक्टिस सेट 1 तो हम लोग का चलेगा ही, लेकिन इसके अलावा जो है चैप्टर वाइज क्लास भी साइंस का यहाँ पर चलने वाला है। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं ठीक है चैनल पर, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और एक और चीज़ है कि मेरे भाई की हर वीक मतलब कि 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद जो ही बच्चा का अभी 10 क्वेश्चन 10 में 10 सही अगर रोज हो जाता है तो उनको हमारे तरफ से बुक भी गिफ्ट किया जाएगा साइंस का, ठीक है, नेवी एमआर के लिए। तो जितने बच्चे देख रहे हो क्लास, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर देना सभी क्वेश्चन का, और आप लोग जो है फ्री में बुक जीत सकते हो। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है बुक के लिए, बस कमेंट सेक्शन में सही आंसर देना है और इस वीडियो को 5 ग्रुप में शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग सामान्यतः परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी यूरेनियम और ऑप्शन डी एक्टिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, परमाणु बम जो बनाने के लिए जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई वो यूरेनियम तत्व है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यूरेनियम में भी 2 प्रकार के यूरेनियम होते हैं, आप लोगों को पता होगा। ये जो बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम 235 से किया जाता है, और एक आप लोगों को पता होगा 239 किया जाता है प्लूटोनियम। एक क्या किया जाता है, प्लूटोनियम का भी उपयोग किया जाता है। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है आवृत्ति और ऑप्शन डी है संपीड़न। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपीड़न हो जाएगा। ठीक है, देखो संपीड़न जो है ना ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि चाल, आयाम और आवृत्ति जो है ये ध्वनि तरंग की क्या है मेरे भाई, विशेषता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बताए ध्वनि तरंग कैसा मतलब कि तरंग है, तो ध्वनि तरंग जो है मेरे भाई अनुदैर्घ्य। ठीक है, क्या अनुदैर्घ्य तरंग है, क्या है अनुदैर्घ्य तरंग है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, संवेग की एसआई मात्रक पूछा है, क्या हो गया, एसआई इकाई क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखो ऑप्शन ए आप लोग को दिया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन डी जूल मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो होता है मेरे भाई संवेग का एसआई मात्रक होता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है मेरे भाई कि अग्नाशी रस में कौन सा एंजाइम जो होता है मौजूद होता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी है एमिलेज, ऑप्शन सी है यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा मेरे भाई पीत, और ऑप्शन डी है मेरे भाई मॉल्टेज। राइट आंसर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, एमिलेज हो जाएगा। अग्नाशी रस में जो एंजाइम मौजूद होते हैं ना वो एमिलेज एंजाइम मौजूद होते हैं, तो आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल 5 नंबर आप लोग के सामने है। सवाल कह रहा है, जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ठीक है समय के समानुपाती हो तो निम्न में से किसके साथ गमन करते हुए कहा जाएगा। ठीक है, इसमें से आप लोग देखो 4 ऑप्शन, ऑप्शन नियत त्वरण के लिए या नियत चाल के लिए या शून्य वेग के लिए या एक समान वेग के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा नियत चाल का जो डिफिनेशन होता है ना वही है, जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती होता है तो इस नियम के साथ गमन करता है उसको क्या बोलते हैं, नियत चाल बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के परितः एक वृत्ताकार कक्षा में गतिमान है, उस पर एक बल द्वारा कार्य किया जाता है और इस प्रकार बल द्वारा पृथ्वी पर किया गया कार्य डैश है, मतलब कि क्या है। ठीक है, धनात्मक है या ऋणात्मक है या इनमें से कोई नहीं है या शून्य होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। देखो पृथ्वी सूर्य के परितः एक वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, गतिमान करता है। ठीक है, तो उस पर जो एक बल द्वारा कार्य किया जाता है और इस प्रकार का जो बल पृथ्वी पर मतलब कि लगता है या कार्य करता है वो शून्य बल होता है। क्या होता है, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर कार्य जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर देखो कहता है, एक पिंड का भार डैश होता है। एक पिंड का भार जो है वो क्या होता है वो आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को दिया, पृथ्वी के पृष्ठ पर सभी जगह समान होता है पिंड का भार, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा मेरे भाई, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। देखो एक पिंड का जो भार होता है ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ध्रुव पर होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे।
8 नंबर सवाल कह रहा है यदि विद्युत आवेश Q और समय t दिया गया है तो विद्युत धारा जिसको I बोलते हैं वो ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। यानी कि विद्युत धारा का आप लोग का सिंपली यहाँ पर क्या पूछ लिया मेरे भाई, फार्मूला पूछ लिया है। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, और नहीं तो नहीं बनने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई सी हो जाएगा Q/T। ठीक है, Q/T जो होता है मेरे भाई वो होता है विद्युत धारा, यानी कि I बराबर जो होता है फार्मूला वो क्या होता है, Q और बटा में T होता है। ये एक फार्मूला है। ठीक है, विद्युत धारा का फार्मूला पूछा गया था, तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, वह प्रक्रिया ठीक है जिसके माध्यम से किसी पदार्थ भौतिक स्थिति गैसीय चरण से ठीक है तरल चरण में बदल जाती है तो वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को ए दिया है संघनन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन और ऑप्शन डी नॉन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संघनन कहते हैं वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी पदार्थ की भौतिक स्थिति जो होता है गैसीय से काथी में बदल जाता है, तरल में बदल जाता है, तो वो संघनन कहलाता है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, अब चलिए हम लोग चलेंगे आज के आखिरी सवाल पे और 10 नंबर पे। देखो उससे पहले आप लोग को मैं बता दूं मेरे भाई कि इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल SG स्टडी पे मिल जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, या टेलीग्राम पे आप जाके सर्च कर सकते हो @SG स्टडी और ज्वाइन हो सकते हो। 7000 से ज़्यादा बंदा वहाँ पर जुड़े हुए टेलीग्राम पे, जरूर ज्वाइन हो जाना इसके पीडीएफ के लिए। और बुक के लिए क्या करना है वो चीज़ तो आपको मैं बता ही दिया हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लोग देखो कि 10 नंबर क्वेश्चन का लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए ग्रीस लगाएंगे, या पेंट लगाएंगे, या जिंक का लेप लगाएंगे, या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई सी हो जाएगा, जिंक का लेप लगाएंगे। जो फ्राइंग पैन देखते हो लोहे का, ठीक है, घर में देखे होगे ऑमलेट या कुछ भी बनता है, उसके ऊपर जो होता है मेरे भाई जंग न लगने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है, जिंक का लेप लगाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे। कितने सही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आंसर भी आप लोगों को दिख जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको जीके का भी क्लास मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट कल मैं दिया हूँ, साइंस का भी मिल गया, मैथ भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। और ये तो प्रैक्टिस सेट चलेगा, उसके साथ साथ आप लोग को चैप्टर वाइज भी क्लास चलेगा। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चैनल पर जोड़िए शेयर करके वीडियो को, और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।